गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का स्वागत है ऑल टाइम टॉपर्स के परिवार में। तो सभी मेरे लाडले जल्द से आ जाएं क्लास में। और क्लास आपकी हो चुकी है स्टार्ट। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब आपके लिए क्लास होने वाली है। ठीक है, फटाफट से शानदार तरीके से आ जाएंगे। आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हैं अपने, बहुत ही शानदार से क्वेश्चन है। ठीक है, 100% गारंटी आपके एग्जाम में छपने की, क्योंकि उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके स्टेट लेवल जितने भी पेपर होते हैं उनमें सभी में ही इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूं आज के अपने मोटिवेशनल कोड की। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सा जो मोटिवेशनल कोड है आपके सामने कि मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उछला ना करे हमसे। मुश्किलों से कह दो, उछला ना करे हमसे। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। मुश्किल आएंगी आपके सामने और मुश्किलों से आपको निकलना है, और एक ना एक दिन आपको अवश्य ही अपनी मंजिल मिलेगी। एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलेगी मेरे दोस्तों, चिंता नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके सामने कठिनाई नहीं आएंगी तो आपको मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो मुश्किलें आएंगी, एक ना एक दिन आपको मंजिल अवश्य ही मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल एक बार देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है क्लास में। टीना सैनी, सूरज सिंह, ठीक है, हाँ बिल्कुल, नमस्कार भैया जी। सभी दोस्तों को नमस्कार, और शेयर अवश्य करते रहे भैया जी। ठीक है, शेयर करते रहे वीडियो को बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का ये रहा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाइयों, बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है ना, पहला मेरे दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। हरित क्रांति मेरे लाडलो किससे संबंधित हो जाएगी। बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो, पेट्रोल, अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्तों, पेट्रोल से संबंधित कौन सी है, काली क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्तों, पेट्रोल से संबंधित है काली क्रांति। काली क्रांति मेरे दोस्तों ये आपको याद रखनी है। पेट्रोल से संबंधित है काली क्रांति। प्याज, प्याज कैसी होती है, लाल होती है प्याज। ठीक है, प्याज कैसी होती है मेरे दोस्तों, लाल होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, देखो एक तो आता है गुलाबी क्रांति। ठीक है, गुलाबी क्रांति, गुलाबी 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 क्रांति। गुलाबी गुलाबी होते हैं ना प्याज। ठीक है, गुलाबी गुलाबी जो क्रांति होगी, या फिर अपन, मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि झींगा मछली, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। मछली के उत्पादन से संबंधित है, उत्पादन से संबंधित है, मछली के उत्पादन से संबंधित है। मेरे दोस्तों, मैंने एक चीज ये आपके लिए बताई थी कि प्याज, जो प्याज के उत्पादन से या फिर झींगा मछली के उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, नीली क्रांति। नीली क्रांति मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, नीली क्रांति। नीली क्रांति मेरे भाई क्या हो जाएगा, मछली का उत्पादन हो जाएगा। हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति आपका किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, हरित क्रांति के जनक कौन है मेरे दोस्तों, एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के मेरे दोस्तों, क्रांति के जनक कौन है, ये आपसे दो क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है, सफेद क्रांति मेरे दोस्तों किससे संबंधित है, ये आपके दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध
उत्पादन से संबंधित है। मेरे दोस्तों ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगर पूछा जाए गोल, गोल गोल क्या होता है? आलू, गोल गोल आलू, यानी कि गोल क्रांति। गोल क्रांति मेरे दोस्तों किससे संबंधित है? गोल क्रांति है आलू, ठीक है। एक आती है रजत क्रांति, रजत क्रांति। रजत क्रांति मेरे दोस्तों आपसे पूछा जाए तो रजत क्रांति हो जाएगी दोस्तों अपने अंडे से, अपने किससे हो जाएगी? अंडे के उत्पादन से मेरे दोस्तों रजत क्रांति हो जाएगी। यह आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। एक आता है सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति हो जाएगा बागवानी से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, सुनहरी क्रांति मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, बागवानी से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन मेरे दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग का मेरे दोस्तों नाम आता है। क्या नाम आता है? नॉर्मन बोरलॉग का मेरे दोस्तों नाम आता है। ये आपको सभी बातें याद रखनी है, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार होने वाले आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल। और भैया जी शेयर अवश्य करते रहें फटाफट शानदार तरीके से। चलो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की कोशिश करें कि गोलवे सम्मेलन, ठीक है, गोलवे सम्मेलन में, तीनों गोलवे सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? चलो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं कि तीनों गोलवेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? किसने भाग लिया था? मेरे दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करें। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब आपके सामने क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट लें भैया जी, ठीक है। सभी एक बार फटाफट से शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलो जी, ठीक है। बताना है आपको किसने भाग लिया था तीनों गोलवे सम्मेलनों में। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा अब तक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ है? बताओ मेरे भैया। अगर मैं बात करता हूं भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का क्या हुआ है मेरे दोस्तों? आयोजन किया गया था। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक कौन है? भीमराव अंबेडकर को मेरे दोस्तों संविधान का जनक कहते हैं। जबकि मैंने क्वेश्चन आपके बताया था कि संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से शानदार तरीके से। चलो जी देखो 2010 में भारत की नई दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। अरे दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के सीएम हैं आपके केजरीवाल जी। दिल्ली के सीएम हैं केजरीवाल, ठीक है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और दिल्ली के वास्तुकार, मैंने आपसे पूछूं वास्तुकार कौन है? दिल्ली के वास्तुकार कौन है? एडवर्ड लुटियन का नाम आता है। किसका नाम आता है ये बताओ? ली कार्बूजियस का नाम आता है या फिर एडवर्ड लुटियन का नाम आता है? जल्द से जल्द बताओ मेरे दोस्तों, ठीक है ना। दो नाम मैंने बता दिए। देखो एक तो आपका अपने ये लाल किला दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। ये सभी आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के बारे में कि भारत जो है क्षेत्रफल में विश्व में मेरे दोस्तों 7वें स्थान पर आता है।
7वां स्थान मेरे दोस्तों इसका आता है। इसके अलावा भारत जो है विश्व के 2.43% मेरे दोस्तों भाग पर फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या में भारत पहले आता था मेरे दोस्तों, पहले दूसरे स्थान पर आता था, लेकिन अब जो है मेरे दोस्तों पहले पर आएगा मेरे दोस्तों भारत, दूसरे पर मेरे दोस्तों आएगा चीन। बहुत ही शानदार आपके लिए जानकारी होने वाली है। इसके अलावा इंग्लैंड की मैं बात करता हूं। इंग्लैंड में 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में मेरे दोस्तों आयोजन किया जाता है, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा 4 बार, कितनी बार मेरे दोस्तों? 5 बार, हाँ 5 बार मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए हैं, ठीक है ना। 5 बार मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए हैं, ठीक। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। एक तो 1938 में, 1962, 1982, 2006, 2018। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। कितनी बार? 1938, 1962, 1962 और मेरे दोस्तों कब? 1982, 2006, ठीक है। 1982 और 2006 और 2018, ठीक है ना मेरे दोस्तों। कितनी बार? 5 बार, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा मेरे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की क्या है? राजधानी है, ठीक है। क्या कह रहे हो? क्या हो गया? ए फालतू बात मत कर भाई रे सूरज सिंह, ठीक है। फालतू बात मत करो और शेयर करने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है ना। इतने दिन हो गए भाई, शेयर ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर करते रहें। हाँ नाम, बिल्कुल भैया, ठीक है। इंद्राज बाबरिया, चलो ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य लें एक बार फटाफट, शानदार तरीके से, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि उत्तरी अमेरिका व कनाडा कितने डिग्री चैनल पर है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको मैं बात बता दूं मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारत पाकिस्तान के मध्य की सीमा को क्या कहते हैं? भारत पाकिस्तान की सीमा के कहते हैं अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई आती है 3310 या फिर 3323 किलोमीटर मेरे दोस्तों आती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए भारत अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है और इसे मेरे दोस्तों डूरंड रेखा कहते हैं। डूरंड रेखा मेरे दोस्तों इसको कहते हैं, यह आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए भारत और चीन के मध्य मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत चीन मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। अगर आप लोगों से पूछा जाए भारत और आपके भारत श्रीलंका यहाँ पर नीचे की ओर है मेरे दोस्तों। आपको याद रखना है जल सीमा लगाता है। इधर आती है बंगाल की खाड़ी और इधर आती है मेरे दोस्तों आपके यहाँ पे आती है मन्नार की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है पाक जल संधि, ठीक है ना। क्या है? पाक जल संधि। पाक स्टेट मेरे दोस्तों अपन इसको कह सकते हैं पाक स्टेट, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? इसको पाक स्टेट अपन कह सकते हैं। अब देखो, अब मैं इनके बारे में बात करता हूं मेरे दोस्तों। जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनके बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो मेरे दोस्तों याद रखना 49 डिग्री जो रेखा है, 49 डिग्री जो रेखा है वो उत्तरी अमेरिका व कनाडा को जोड़ता है। एक क्वेश्चन कनाडा के संबंधित एक याद रखना, कनाडा की सर्वाधिक तटीय सीमा बनाने वाला विश्व में देश कौन सा है? विश्व में मेरे दोस्तों देश कौन सा है? अगर आप लोगों से पूछा जाए ना देश, ठीक है, तो देश में आपको क्या करना है? कनाडा करना है।
ठीक है, कनाडा। और कनाडा की राजधानी क्या है? राजधानी है ओटावा, ओटावा, ओटावा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वाधिक तटीय सीमा यानी कि मतलब है तट, यानी अपने जल से सीमा लगाता है, समुद्र से सीमा लगाता है मेरे दोस्तों, ये आपका हो जाएगा गुजरात। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर मेरे दोस्तों, गुजरात की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों याद रख लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ता है, उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया, ठीक है, वो कौन? क्या है? उत्तर कोरिया का सुल्तान किम जोंग उन, ठीक है। अगर मान लो उसके साथ देखो उसमें क्या है, अगर भाई और उसने बार काटे आज सीधे, ऐसे मेरी तरह आज उसने सीधे बार काटे हैं, तो सभी जनता को ऐसे ही बार काटने पड़ेंगे, ठीक है। अगर उसने यहां से फैशन करवा के इतने ऐसा, मतलब उसको क्या है, अपने हिसाब से चलना है, ठीक है, अपने हिसाब से वो दुनिया को, इस पर अपनी जो जनता है उसको चला रहा है भैया, ठीक है। हाँ चले मेरे भाइयों, बहुत अच्छे, शानदार। देखो एक है 17 डिग्री चैनल आपके उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों, उत्तरी वियतनाम उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है। उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता है आपका 17 डिग्री चैनल, ठीक है ना। और मैंने क्वेश्चन आपके लिए बताया था कि भारत पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा है उसे अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि 24 डिग्री जो चैनल है वो भारत व पाकिस्तान में जो कच्छ का रण है, ठीक है ना, कच्छ का रण मेरे दोस्तों, भारत पाकिस्तान में भारत पाक कच्छ रण को जोड़ता है, ठीक है। कच्छ रण को मेरे दोस्तों ये जोड़ता है। ये भी आपको मेरे दोस्तों याद रख लेना है। बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, ये आपके लिए होने वाला है, ठीक है ना, ये आपके लिए मेरे दोस्तों होने वाला है। चलिए क्वेश्चन का आंसर दो। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, प्लासी का युद्ध मेरे दोस्तों कब हुआ था? प्लासी का युद्ध मेरे दोस्तों कब हुआ था? फटाफट शानदार तरीके से इसका आंसर बताने की कोशिश करें, फटाफट इसका आंसर बताने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, शानदार तरीके से। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अरे रॉबर्ट क्लाउ और सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाउ वर्सेज सिराजुद्दौला, और कब होता है मेरे दोस्तों? 23 जून 1757 में होता है। 23 जून 1757 में मेरे दोस्तों प्लासी का युद्ध होता है, ठीक है। मान गए भाई 1757, बिल्कुल ठीक, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, ठीक है। क्लाइव है ये, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला के मध्य मेरे दोस्तों युद्ध होता है। तो चले अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे मेरे दोस्तों ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार कब? पहली बार स्वराज का प्रयोग किसने किया? स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था मेरे दोस्तों? अरे बता दो। हाँ जी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, बताओ, जल्द से जल्द छाप डालो भैया जी, शानदार तरीके से। अरे 1906 के कोलकाता अधिवेशन में, 1906 में क्या हुआ? 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, कोलकाता अधिवेशन हुआ। अब कोलकाता अधिवेशन से पहले कोलकाता के बारे में पढ़ ले मेरे भैया। किसके बारे में पढ़ ले? कोलकाता के बारे में पढ़ ले। कोलकाता आपके वेस्ट बंगाल की क्या है? राजधानी है। और कोलकाता जो है आपके हुगली नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। ये भी आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली से पहले, अरे दिल वालों की दिल्ली से पहले
पहले राजधानी क्या थी? राजधानी थी मेरे भैया कोलकाता, और दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, और 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया मेरे दोस्तों। ये भी सभी बातें याद रखनी है आप लोगों को, सभी बातें आपको याद रखनी है। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने मेरे दोस्तों सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। हमें चाहिए आजादी, ठीक है ना। ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। अगर मैं यही बात करता हूं कांग्रेस की, कांग्रेस की स्थापना मेरे दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में किसके द्वारा होती है? ए.ओ. हुम के द्वारा होती है। ए.ओ. हुम कांग्रेस के कौन है संस्थापक? क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है? कांग्रेस जो है किसके दिमाग की उपज है? दिमाग की उपज है मेरे दोस्तों, ये आता है डफरिन, ठीक है। कांग्रेस मेरे दोस्तों डफरिन के दिमाग की उपज है, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है ना। ये सभी बातें आपको याद रखनी है भैया जी, ठीक है ना। बहुत शानदार है आपके लिए, हमारे लिए, ठीक। यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, शानदार शानदार शानदार, ठीक है ना। चलें अब मेरे लिए क्वेश्चन का आंसर बताओ कि भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? विधान परिषद है, बताएं भैया जी फटाफट शानदार तरीके से। भारत के कितने राज्यों में मेरे दोस्तों विधान परिषद विद्यमान है? ठीक है ना, जल्द से जल्द। हाँ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बिल्कुल ठीक है, करजन के समय होता है ये ले। 1905 में मेरे दोस्तों बंगाल विभाजन होता है, बंगाल विभाजन होता है। करजन के समय स्वदेशी वस्तुओं का क्या हुआ? बहिष्कार हुआ था मेरे दोस्तों, बिल्कुल 6 अगर आपको पूछा जाए कौन कौन से राज्य हैं तो बता दोगे क्या? अरे बता दोगे क्या? देखो, एक तो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है ना भैया। कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे भाइयों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOH का होल ट्वाइस निम्न में से क्या है? ठीक है, धावन सोडा है, बैंकिंग सोडा है, बिना बुझा हुआ चूना है, या फिर बुझा हुआ चूना है? मेरे दोस्तों इसका आंसर मुझे बताने की कोशिश करें। देखो एक क्वेश्चन आता है, पोटासिलम किसे कहते हैं? पोटासिलम यानी फिटकरी, और फिटकरी का जो सूत्र होता है, देखो 2 सूत्र है, एक तो फिटकरी का सूत्र और एक है मोहर लबड़ का सूत्र। फिटकरी का सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2 यहां पे आएगा, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइज बॉन्ड 24H2O, ये आपके फिटकरी का सूत्र होता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। फिटकरी खाई है कभी? अरे खाना मत, ठीक है, खाना मत, जीभ फट जाती है उससे, ठीक है। अपन कब यूज में लेते हैं फिटकरी अपन लेते हैं जैसे मान लो किसी के खोपड़ी में कपड़िया फूट जाए, कपड़िया में चोट लग जाए, तो मेरे दोस्तों थोड़ी सी फिटकरी दे देते हैं दूध के साथ में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाँ, और फिटकरी पानी को भी साफ कर सकते हैं आप। देखो आज प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। थोड़ी सी फिटकरी लेना और पानी में 1-2 बार इस प्रकार से घुमाओगे ना फिटकरी को, ठीक है, जो उसकी जो मल इसमें जितनी भी गंदगी होगी पानी में वो उसके तली में बैठ जाएगी और एकदम साफ साफ पानी आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। अब देखो, अरे मेरे बिना बुझे हुए चूनो, देखो आंसर, ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना होता है CaO, ठीक है। क्या होता है? CaO। अगर हम CaO में अगर मैं पानी डाल दूं, क्या डाल दूं? पानी, तो क्या बन जाएगा?
OH का होल ट्वाइस, यानी कि पानी के बाद में बुझा हुआ चूना बन जाता है, तो बना अपना CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे दोस्तों बन जाएगा। एक आता है बेकिंग सोडा, एक होता है धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा यानी कि धोने वाला सोडा, धोने का सोडा Na2CO3, धोने धावन सोडा होता है Na2CO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, बॉन्ड इसमें होता है 10H2O। अब अपन कर सकते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, सोडियम बाई, खाने के बाद में करते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट मेरे दोस्तों, ये आपका इसका सूत्र आता है। एक आता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा देखा होगा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH मेरे दोस्तों कास्टिक सोडे का सूत्र आता है। ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों मेरे लाडलो याद रखना है। ठीक है ना भैया, शेयर करते रहे यारो, मजा नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, शेयर अवश्य करते रहे भाई, शेयर करते रहे, शेयर करते रहे भाई। ठीक है ना, शेयर करते रहें। चलो, ये आपको इसके संदर्भ में मेरे दोस्तों याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर बताओ कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब बना था, एक्ट कब बना था, जल्द से जल्द छाप डालो मेरे भाई। पर्यावरण संरक्षण एक्ट मेरे दोस्तों कब बना था। ठीक है, फटाफट शानदार तरीके से, और शेयर अवश्य करते रहे भाई। ठीक है, शेयर नहीं रुकना चाहिए, फटाफट शेयर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन ये और आता है पीओपी से संबंधित, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मान लो किसी का हाथ टूट जाए, लग जाए, ठीक है, मान लो आप बाइक चला रहे हो तेज, ठीक है, आप फूट जाए, टूट जाए, तो अपन क्या चढ़ाते हैं उसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। CA क्या चढ़ाते हैं भैया जी, CaSO4, 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 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना भैया, और इसको अपन इसमें होते हैं आधा जो अणु होता है ना जल का, आधा अणु जल का, तो सूत्र होता है इसका CaSO4 हाफ H2 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाफ, 1/2 बोलते हैं हाफ को। अगर आपसे पूछा जाए जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, यानी कि 2 अणु है इसमें जल के। ठीक है, जल का सूत्र होता है मेरे दोस्तों ये जल, जल पीते ना अपना पानी, ठीक, पानी, हाँ बिल्कुल, पानी का सूत्र होता है। एक होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, चूना पत्थर CaCO3। ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। चलो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है 1986 में, अरे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी तो 1986 में ही आता है। ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, बिल्कुल H2O। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, भारी जल का सूत्र बता दो मुझे, भारी जल का सूत्र क्या है मेरे दोस्तों, भारी जल का सूत्र क्या हो जाएगा, फटाफट से शानदार तरीके से इसका आंसर बताने की कोशिश करें। शानदार बताओ भैया जी। हाँ 1986, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता 1986 में आता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। अच्छा, मुझे तो सिर्फ जल का ही पता है, ये ले D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। हाँ, अरे साइंस बेस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरी भी फेवरेट है। ठीक है, सांचू का स्तूप, सांचू के स्तूप को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था मेरे दोस्तों, इसका आंसर बताएं। ठीक है, बताओ जल्द से जल्द। सांचू का स्तूप, सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची का स्तूप कहां पर है मेरे दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, चलो बताओ इसका आंसर।
मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था अशोक महान ने। ठीक है, किसने करवाया? अशोक महान ने मेरे दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। अशोक ने क्या करवाया? इसका मेरे दोस्तों निर्माण कार्य करवाया था। ठीक, बिल्कुल। अरे भाई शेयर कर दो यारो, क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या कर रहे हो भाई? शेयर करो फटाफट। सांचू का स्तूप मध्य प्रदेश में अशोक ने बनवाया। इसे 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया? यूनेस्को। यूनेस्को और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो आपकी आती है सीन नदी के किनारे। सीन नदी के मेरे दोस्तों किनारे आती है पेरिस फ्रांस। सीन नदी के किनारे मेरे दोस्तों आती है। ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बताएं मेरे दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका? यूरोप का सबसे बड़ा मेरे दोस्तों देश कौन सा है? जल्द से जल्द फटाफट बताओ। ठीक है, देखो एशिया में, अब सबसे पहले बताओ भारत कहां आता है? भारत कहां आता है? ठीक है, अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा देश, एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो मेरे दोस्तों याद रखना चीन है। क्या है? चीन। ठीक है ना, और भारत जो है विश्व में 7वें स्थान पर आता है और वैसे आपका एक आता है रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना, ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। अगर मैंने क्वेश्चन बताया इसमें एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन। अगर आपसे पूछा जाए यूरोप का सबसे बड़ा देश, यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों, देश कौन सा होगा? ठीक है, और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक आता है SDR। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। एक आया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो चीन की मुद्रा है, चीन की मुद्रा का है क्या है? चीन की मुद्रा का नाम युवान या फिर रेमनवी। युवान या फिर रेमनवी आपके चीन की मुद्रा है और ये आपके IMF में नवीनतम मुद्रा है। ठीक है ना, 5 मुद्राएं हैं आपके SDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट इसको बोलते हैं अपन। ठीक है ना, बिल्कुल। यूरोप में फ्रांस, बिल्कुल फ्रांस है, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है बताओ फटाफट शानदार तरीके से। अगर आपसे पूछा जाए अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है मेरे दोस्तों? सबसे बड़ा देश मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई फ्रांस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अफ्रीका का हो जाएगा अल्जीरिया। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? अल्जीरिया हो जाएगा, अल्जीरिया। ठीक है, ये सभी बातें मेरे दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है आपका कनाडा है आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा मेरे दोस्तों देश है ये। ठीक है, सबसे बड़ा देश है ये मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये सभी बातें याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, ये सभी बातें याद रखनी है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो कि भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में आता है? भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान
किस अनुच्छेद के अंतर्गत मेरे दोस्तों आता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत मेरे भाई मेरे दोस्त आता है? जल्द से जल्द कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश करें। भाई ये सूरज से पढ़ना है तो पढ़ ले, फालतू की कमेंटबाजी मत कर, ठीक है ना। ठीक है, पेरिस फ्रांस, बिल्कुल सीन नदी के किनारे स्थित है, मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अनुच्छेद नंबर आता है इसमें 108, ठीक है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है। कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के मध्य स्थित है? बताओ। देखो, अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, यह आपसे पूछा जाए ना, देखो एक से, हाँ चलो कोई नहीं, ये आपसे पूछा जाए तो मेरे दोस्तों याद रखना है आपको क्या, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य कौन कौन सा है? यह आता है अपना कृष्णा नदी जल विवाद, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी जल विवाद। और कृष्णा नदी पर एक जल बना हुआ है, ये बांध बना हुआ है, बांध, ठीक है, उसका नाम है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कृष्णा नदी पर कर्नाटक में, ये कहां पर है? कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बना हुआ है मेरे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आपके महाराष्ट्र के मध्य ये आपका क्या है? जल विवाद है कृष्णा नदी को लेकर के, ठीक है, कृष्णा नदी को लेकर के जल विवाद हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद है आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी जो जल विवाद है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के मध्य, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, अब मुझे बताओ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कॉमन एक नदी है, कौन सी नदी है बताओ? ठीक है, रावी या फिर ब्यास, रावी ब्यास अपन कह सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना, उसका नाम आता है रावी, रावी ब्यास, ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं सभी, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। वित्तीय आयोग, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्ति। जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति मेरे दोस्तों मृत्युदंड को भी क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ये भी मेरे भाई मेरे दोस्त आपको याद रखना है। ठीक है, सभी शेयर करें भैया जी शानदार तरीके से, फटाफट से सभी शेयर करें भाई, सभी शेयर करो। हाँ, अनुच्छेद 72 तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो इसका आंसर बताओ, वित्त आयोग अनुच्छेद कौन सा है? एक तो एक आता है राज्यपाल का अध्यादेश, एक आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो चलो बताओ, राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद में आता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति के पास में अध्यादेश की शक्ति, और एक है राज्यपाल, राज्यपाल के पास अध्यादेश शक्ति। ठीक है, और वित्त आयोग आता है अनुच्छेद 280 में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में मेरे दोस्तों आता है। ये आपको मेरे भैया मेरे लाडले आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष मेरे दोस्तों कौन हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं आपके
केसी नियोगी, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, केसी नियोगी, केसी नियोगी, ठीक है ना। अगर 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जाए तो मेरे दोस्तों याद रखना वाई बी रेड्डी हैं। कौन है, वाई बी रेड्डी। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन के सिंह, एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। मेरे दोस्तों ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। और 2 क्वेश्चन है आपके सामने, इनका आंसर बताने की कोशिश करें। 213 भैया ये 123 होगा, 223 नहीं होगा, ठीक है। बताओ, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का 213 और राज्यपाल का 123, ठीक है ना, बिल्कुल। सोना का अच्छा उत्पादक राज्य है, ठीक है, बताओ सोने। केरल में अपना पाया जाता है थोरियम, केरल में पाया जाता है थोरियम, केरल में पाया जाता है मेरे दोस्तों थोरियम पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका क्या है, डायमंड, हीरा की खान आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, हीरा, ठीक है, हीरे की खाने मध्य प्रदेश में स्थित हैं। राजस्थान में अपना क्या पाया जाता है, राजस्थान में मेरे दोस्तों क्या पाया जाता है, सिल्वर, ठीक है ना, सिल्वर, सिल्वर। और कोलार की खान कहां पर है, कर्नाटक में, कोलार की खान, कोलार की खान, कोलार की खान। मूवी देखी होगी आपने केजीएफ, केजीएफ देखी होगी, केजीएफ देखिए ना, अरे केजीएफ, कोलार की खान कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। क्या निकाला जाता है, सोना निकाला जाता है, ठीक है, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे यह आता है कि केरल की एक मिट्टी है, मिट्टी, केरल की मिट्टी का नाम है मोनोजाइट, मोनेजाइट मिट्टी में यह पाया जाता है थोरियम, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, हाँ, कि केरल की किस मिट्टी में थोरियम पाया जाता है, तो केरल की मोनोजाइट मिट्टी में मेरे दोस्तों थोरियम पाया जाता है। यह आपको इसके संदर्भ में याद रख लेना है। हाँ, नमस्कार मेरे भाइयों, शानदार, ठीक है, शेयर अवश्य करते रहे भैया जी। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, सुनो सबसे पहले तो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं बात करूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राज्य आता है राजस्थान। छोटा मेरे दोस्तों गोवा आता है, गोवा, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है सबसे अधिक तटीय सीमा, सबसे अधिक तटीय सीमा लगाता है आपका गुजरात और कम लगाता है मेरे दोस्तों गोवा, ठीक है। ये आपको मेरे दोस्तों याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सब सर्वाधिक लिंगानुपात है मेरे दोस्तों आपके केरल का, ठीक है, 1084 है। और कम मेरे दोस्तों आपके याद रखना हरियाणा, ठीक है ना, क्या याद रखना, हरियाणा याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षरता मेरे दोस्तों आती है आपके केरल की, और सबसे कम जो साक्षरता है मेरे दोस्तों बिहार की आती है, ठीक है। तो इसमें पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या आपके उत्तर प्रदेश की है और कम जनसंख्या आपके सिक्किम की है, ठीक है। ये सभी बातें मेरे दोस्तों आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये सभी बातें मेरे लाडलो, मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, सभी बातें आपको याद रखनी है, सभी बातें मेरे भाई आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ताजमहल कब से कब तक बनकर के तैयार हुआ था, ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण कब से कब तक हुआ था, जल्द से जल्द मेरे प्यारे दोस्तों बताएं।
ठीक है ना। ताजमहल का निर्माण बताओ। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना, 1632 से 53 तक में। ठीक है भाई, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति नेतृत्व कहाँ किया था बताओ। राजस्थान, लखनऊ, आंध्र प्रदेश, केरल। बताओ भैया जी, जल्द से जल्द। अरे शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। मतलब आता ही नहीं है तो क्यों बता रहा है, ठीक है, पता है नहीं। चलो कोई बात नहीं, बता आंसर। हाँ, ये आपके आ जाते हैं कहां से बताओ। लखनऊ, लखनऊ उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा, सर्वाधिक लोकसभा, सर्वाधिक राज्यसभा और सर्वाधिक विधान परिषद में जो सीट है वो आपके उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है ना, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन हैं। ठीक है ना, डफरिन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस, कांग्रेस जो है कांग्रेस, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की क्या है, दिमाग की उपज। ठीक है ना भैया, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। ठीक है, बेले जली सहायक संधि के जनक हैं, सहायक संधि। ठीक है, सर्वाधिक सहायक संधि, इसका आंसर आएगा रिपन। स्थानीय स्वशासन के जनक है मेरे दोस्तों रिपन। और रिपन के काल में, रिपन के काल में 1881 में भारत में पहली, भारत में पहली दशकीय आधारित, दशकीय आधारित आधारित जनगणना होती है, जनगणना मेरे दोस्तों होती है। ये भी आपको मेरे भाई याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं पूछूं भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में, मेयो के काल में। ठीक है, मेयो के काल में मेरे दोस्तों भारत की पहली जनगणना होती है। ठीक है, ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है भैया जी, बिल्कुल। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है, अमृतसर पंजाब में होता है और इसके उपलक्ष्य में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। बताओ फटाफट शानदार तरीके से। मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष से कब की गई थी भैया। 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन होता है 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है राजीव गांधी जी की सरकार के समय। ठीक है, राजीव गांधी, राजीव गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, गांधी के समय, गांधी के समय। देखो अगर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मूल संविधान में, मूल क्या है, मूल है संविधान में, मूल संविधान में तो अपने लिख दिए गए। ठीक है, मूल संविधान बनकर तैयार हो गया। अब उस मूल संविधान में कोई भी क्या करना है, संशोधन करना है, संशोधन है। ठीक है, संशोधन है। ठीक है, उसमें क्या है, कुछ जोड़ना है, हटाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, उसमें कुछ जोड़ना है, उसमें जोड़ना है या फिर हटाना है। हटाना है तो मेरे दोस्तों अपने को करना पड़ेगा संशोधन, संशोधन। ठीक है, संशोधन करना पड़ेगा। और हमने जो ये संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ली है, कहां से ली है मेरे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक है, कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। अनुच्छेद आता है 368,
ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है आपके कहां से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए। 61वें संविधान संशोधन 1989 के माध्यम से मेरे दोस्तों भारतीय संविधान में जो 18 वर्ष थी ना मतदान की, 21 वर्ष थी, 21 वर्ष को क्या करके दिया है, वो 18 वर्ष मेरे दोस्तों कर दिया गया है। ठीक है, 18 वर्ष मेरे दोस्तों कर दिया गया है। यह आपको इसके संदर्भ में मेरे भाई मेरे दोस्तों याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा वीणा वादक था? ठीक है, बताओ बताओ भैया जी, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक इनमें से अच्छा वीणा वादक था मेरे भाई? ठीक है ना, चलो क्या आंसर होगा भैया जी, बताओ। गुप्त काल का अच्छा वीणा वादक था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है भैया जी, ये आपको इसके संदर्भ में याद रखना है। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर आप बताते हो या नहीं बताते, कि सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? तो मेरे दोस्तों इसमें आएगा चीन। ठीक है, इसमें मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा? चीन आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे भाई? इसमें आ जाएगा आपका चीन। ठीक है ना, इसमें आ जाएगा चीन, बिल्कुल। ठीक है भाई, ये मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। चलो बताओ, पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान को बहुत हराने की सोचते हो आप लोग। ठीक है, पाकिस्तान नहीं है। अरे अपन इस नल्ले की तो बात ही नहीं कर रहे, नल्ला नल्ला है, नल्ला नल्ले की बात नहीं कर रहे अपन। ठीक है, वेस्ट इंडीज भी नहीं है सर। आपने कल एशिया कप भैया हाँ थोड़ा का ना देखा था। ठीक है, हाँ गलत हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, बताओ। अरे अपना पोता। ठीक है, देखो भारत, भारत है इसके पापा जी। पापा जी कौन है? भारत है। अपना बेटा कौन है? नल्ला, ये रहा भैया। ठीक है, ये बेटा है, बेटा। अब हमारा नाती कौन है? नाती, अरे नाती है अपना, हाँ बांग्लादेश, 1971। ठीक है मेरे भाई, ये आपको याद रखना है। हाँ जी भाई, चलो बताओ। हाँ मान गए, आ गया नाम बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश है ना, वो भारत के साथ में, किसके साथ? भारत के साथ में, भारत के साथ सर्वाधिक क्या लगाता है? सीमा लगाता है मेरे दोस्तों। क्या लगाता है? सीमा लगाता है। कितनी? 4096 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ये भी मेरे भैया आपको याद रखना है। ठीक है ना मेरे भाई, ये भी आप सभी को क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना भाई, ये भी मेरे दोस्तों आपको याद रखना है। तो मेरे भाई आज की जो क्लास है वो आ जाती है आपकी यहीं पर समाप्त। ठीक है ना, बिल्कुल।